मशरकी कल्चर है हमारा और शादियों में सोना देना रवायत है, लेकिन सोना इतना महंगा हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ लोग हैरान परेशान हैं। सोना हमेशा एक ऐसी जिन्स रही है कि अगर आपने उसको रख लिया और इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी, तो उसमें आपको फ़ायदा ही होता है। लेकिन जब एक बहरान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले और उसके बाद मामलात की समझ ना रही हो कि मामला आगे कैसे जाएगा, तो उसके बाद बहरान एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब अमेरिकी सेनेटरों का ये कहना कि अमेरिका दौलतमंद अफराद का जो क्लब है उनके कब्जे में आ गया है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बात भी हो रही है कि ये जो सारे स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की कीमतें कम हो रही हैं अमेरिका के अंदर, इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? इससे फ़ायदा ये कहा जा रहा है वहाँ पर ट्रंप और उनके करीबी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आज ट्रंप साहब ने ये कहा है कि एलन मस्क साहब भी जो हैं वो देखेंगे अमेरिकी फ़ौज के खर्चात, यानी कि एक नया मसला आ गया। और साथ में उन्होंने क्लेम किया है कि वहाँ से अरबों डॉलर का घपला निकलेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दुनिया को कई तरह के बहरानों से दो चार कर दिया है। उनके बयानात से पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वो क्लेम तो ये कर रहे थे कि मेरे आने के बाद पूरी दुनिया में एक ठहराव आएगा, तरक्की होगी, लेकिन आपने देखा कि जिस किस्म के बयानात वो जारी कर रहे हैं और जो इक़दामात वो कर रहे हैं, उसके नतीजे में हर लिहाज से अफरा तफरी बढ़ रही है। मसलन गज़ा के हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा वो बहुत हैरत अंगेज़ है, लेकिन वो आज भी उस पर कायम है। आज उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका गज़ा को ख़रीदने के लिए पुरअज़म है और यहाँ सिर्फ मलबा है। जो तरक्याती काम हम यहाँ कराएंगे उसमें मशरक़ वस्ता के मुमालिक अगर आके हिस्सा लेना चाहें तो वो ले लें, लेकिन गज़ा के बारे में जो उनकी सोच और अप्रोच है वो उन्होंने फिर वाज़ेह की है। इसमें उनके दामाद का बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने पिछले साल ही एक बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पे कहा था कि गज़ा के इलाके के अंदर इस तरीके के साथ मामलात होने चाहिए कि ये अमेरिका के कंट्रोल में आ जाए और उसको रीबिल्ड किया जाए, रिज़ॉर्ट बना दिया जाए। हमारा मौज़ू असल में कुछ और है। पाकिस्तान में इस वक्त मशरकी कल्चर है हमारा और शादियों में सोना देना रवायत है, लेकिन सोना इतना महंगा हो रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ लोग हैरान परेशान हैं। सोना हमेशा एक ऐसी जिन्स रही है कि अगर आपने उसको रख लिया और इन्वेस्टमेंट की सूरत में भी, तो उसमें आपको फ़ायदा ही होता है। लेकिन जब एक बहरान पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले और उसके बाद मामलात की समझ ना रही हो कि मामला आगे कैसे जाएगा, तो उसके बाद बहरान एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर लेता है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस वक्त जो अफरा तफरी है, अदम इस्तेहकाम है मुआशी हवाले से, वो आलमी सतह पर है। और ये जो गोल्ड मार्केट है, इसके जो असरात हैं वो भी आलमी सतह के हैं। हर जगह ये मामला हो रहा है। पाकिस्तान में सोना इस वक्त 3 लाख रुपए फ़ी तोला हो चुका है, लेकिन ये यहाँ रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, इस पर हम मज़ीद बहस करेंगे अभी आगे जाके। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उन्होंने मैक्सिको पर, कनाडा पर, चीन पर टैरिफ लगाया। उसके बाद वहाँ से जवाब आया। अब चीन का जो टैरिफ है वो आज रात को नाफ्जुल अमल हो जाएगा। जब टैरिफ आया तो कुछ जगह पर फिर इन्होंने स्किप किया और बयान बदला अपना कि अभी हम ठहर जाते हैं। अब उसके नतीजे में जो अफरा तफरी पैदा हो रही है वो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैदा हो रही है। डीप सी का आया, डीप सी के आने के बाद जो कुछ हुआ अमेरिका के अंदर, ये चीन की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे सामने आई है, उसके बाद बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। वहाँ बहुत सारे स्टॉक मार्केट में नरक गिर गए। अब अमेरिकी सेनेटरों का ये कहना कि अमेरिका दौलतमंद अफराद का जो क्लब है उनके कब्ज़े में आ गया है, ये वहाँ अमेरिका में कहा जा रहा है और उनके अरकान सेनेट, हमारे नुमाइंदगान के अरकान ये बात कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इससे ज़्यादा ये बात भी हो रही है कि ये जो सारे स्टॉक एक्सचेंज में हिस्से की कीमतें कम हो रही हैं अमेरिका के अंदर, इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? इससे फ़ायदा ये कहा जा रहा है वहाँ पर ट्रंप और उनके करीबी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। देखें, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, टेस्ला के सरबराह, एक्स के मालिक, जब एलन मस्क इस मामले में आगे बढ़ते हैं और हर रोज़ कोई ना कोई नई बात कर देते हैं, तो उसके असरात मुआशी ही है ना।
अब अमेरिका की एक अदालत ने कहा है कि भाई देखें आप किस तरीके के साथ ज़्यादा ले रहे हैं सरकारी एफिशिएंसी का। उन्होंने उस पर टोक लगाई तो ट्रंप उनके खिलाफ बोल पड़े। अब आज ट्रंप साहब ने ये कहा है कि एलन मस्क साहब भी जो हैं वो देखेंगे अमेरिकी फ़ौज के खराजात, यानी कि एक नया मसला आ गया। और साथ में उन्होंने क्लेम किया है कि वहाँ से अरबों डॉलर का घपला निकलेगा, यानी कि अपनी फ़ौज के बारे में वो कह रहे हैं कि यहाँ पर अरबों डॉलर का घपला हो रहा है। ये भी एक जगह इल्ज़ाम भी है। तो पूरी दुनिया एक अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है। अब इसमें हो ये रहा है कि लोगों ने ये समझा कि डॉलर जो है वो अब वाज़ेह नहीं है कि वो उसने ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ आना है। ट्रंप साहब के जो एक्शन है वो चीज़ों को अदम तवाज़ुन का शिकार कर रहे हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। और अब ये कहा जा रहा है कि साल 2025 जो है इसके दौरान गोल्ड की जो कीमत है फ़ी औंस वो चली जाएगी $3000 से ऊपर, यानी कि पाकिस्तान में भी लगभग 1 लाख और ऊपर चला जाएगा। अब इससे गोल्ड को रखने से ज़ाहिर है एक तरफ तो अफरात ज़र में कमी होती है, लेकिन इसके जो मौसम असरात हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। अब जिन बच्चों की शादी होनी है वो हैरान परेशान, उनके वालिदैन परेशान हैं कि किस तरीके के साथ रेट ऊपर जा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने अब गोल्ड को ख़रीद के रखना शुरू कर दिया है कि ये इसी के ज़रिए हमारी बका होगी। लेकिन हमें एक बाशऊर कौम होते हुए और हमारी हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे पैसा इन्वेस्ट हो, पैसा हरकत में आए, पैसा मार्केट में आए और कारोबार को फ़रोग़ मिले और हर चीज़ जो है वो अपने नॉर्मल रेट की जाने वापस आए। तो ये सोने का जो बहरान है ये आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा संगीन भी हो सकता है और इसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा अमेरिकी सदर ट्रंप पर है। शुक्रिया।